मुंडन। अरे मुंडन शब्द बहुत उचित नहीं है, ये है चूड़ा कर्म। मुंडन तो बड़े दूसरे दृष्टि में लिया जाता है कि जब मृत्यु हो और मुंडन कराए, लेकिन प्रचलन में मुंडन आ गया, ये है चूड़ा कर्म। आखिर ये क्यों किया जाता है? क्या जरूरत है कि केस आप बढ़ाएं पहले, फिर ले जाके किसी तीर्थ में कटवाएं? कोई आवश्यकता है? मनुष्य जीवन में केस की बहुत बड़ी भूमिका है। जब सन्यास लेते हैं तो गुरुजी लोग चोटी काट के रख लेते हैं। कहीं गांव में जाएंगे, बार बार जाएं तो लोग कहते हैं कि चोटी गड़ी हुई है जो बार बार यहीं आ जाते हैं। ठीक का ललबा यही जा जाता रहा। तो केस ही तो है, मरने के बाद भी जो बढ़ना नहीं रुकता है वो केस है। और केस हमारे साथ ऐसा जुड़ा रहता है। तंत्र विद्या में यदि केस पे तंत्र करें उस आदमी के, तो वहां तक पहुंच जाएगा। और हेम्योपैथी वाले भी जानते हैं, कई बार केस पे दवाई डालें तो केस वाले पे असर हो जाता है। इतना इस केस का महत्व है। तो जो गर्भ से संस्कार और केस लेकर आए वो किसी तीर्थ स्थान में गड़ जाए। अगर बच्चा बिगड़े भी तो घूम फिर के तीर्थ में जाएगा। बड़े होने के बाद भी जहां केस है, चोटी जहां गड़ी है, घूम फिर के मजबूरी में वहां जाएगा। और तीर्थ में तीर्थ की चेतना, ऋषि मुनियों का सानिध्य, ये उसका जीवन बदल देगा। मजबूरी में भी तीर्थ में जाना ही पड़ेगा अगर केस वहां गिरा हुआ है। इसलिए आप किसी सैलून में क्यों नहीं कटवा देते, तीर्थ में ही क्यों कटवाते हैं? इसीलिए। और जैसे कलम लगाते हैं कि छोटा फल देने वाला पौधा है, किसी बड़े के साथ जोड़ दे तो फल बड़ा देने लगता है। ठीक वैसे ही यदि उस आत्मा की चेतना उतनी बड़ी नहीं है, उसके अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं है, और तीर्थ की चेतना के साथ जोड़ दिए तो महानता के शिखर तक पहुंचता है।